हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, जय सिया राम। हम आज का नए सेशन लेके आए हैं अपनी सीरीज के दूसरे पार्ट में। आज हम मिलेंगे एनक्लेक्स के कुछ इजी क्वेश्चनों के साथ, जिससे आपका मनोबल बना रहे और आप आने वाली क्लास में या आने वाले जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें अपना बेस्ट कर पाएँ। तो चलिए इसी के साथ हम शुरुआत करते हैं आज के धुआंधार सेशन की। तो इसी के साथ अपने स्क्रीन पर आ रहा है आज के धुआंधार सेशन का पहला क्वेश्चन। ध्यान से पढ़िए और जो भी इसको सुटेबल आंसर है वो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए जल्दी जल्दी जल्दी। द नर्स प्रोवाइडिंग इंस्ट्रक्शन टू ए प्रेग्नेंट क्लाइंट हु इज शेड्यूल्ड फॉर एमनियोसिंथेसिस, व्हाट इंस्ट्रक्शन वुड द नर्स प्रोवाइड। एक क्लाइंट है जो कि प्रेग्नेंट है और शेड्यूल किया जा रहा है एमनियोसिंथेसिस के लिए, तो नर्स क्या इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करेगी। जल्दी बताइए कौन सा बेस्ट आंसर है इसमें। पहला है स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट एंड रिक्वायर्ड आफ्टर प्रोसीजर, हॉस्पिटलाइजेशन इज ए नेसेसरी फॉर 24 आवर आफ्टर प्रोसीजर, एंड इन्फॉर्म कंसेंट नीड टू बी साइन बिफोर द प्रोसीजर, ए फीवर इज एक्सपेक्टेड आफ्टर द प्रोसीजर बिकॉज ऑफ ट्रॉमा टू द एब्डोमेन। दोस्तों जल्दी बताइए क्या आंसर होगा। ये तीन जो भी हैं, पहला, दूसरा और जो तीसरा, इसमें ऑप्शन है पहला, दूसरा और तीसरा। ये तीनों ही ऑप्शन क्या हैं, ये तीनों ही ऑप्शन जो भी है ये हैं सारे प्रोसीजर होने के बाद के। दूसरा ऑप्शन भी प्रोसीजर के बाद का और तीसरा ऑप्शन जो चौथा ऑप्शन है वो भी प्रोसीजर के बाद का। प्रोसीजर से पहले हमें क्या ज़रूरी है, एन इन्फॉर्म कंसेंट नीड टू बी साइंड बिफोर द प्रोसीजर। प्रोसीजर से पहले हमें इन्फॉर्म कंसेंट को साइन कराना जरूरी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 3 नंबर, सी विल बी 3 नंबर। जो भी ऑप्शन है वो क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेना जरूरी है। ठीक है, तो इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉम्प्लिकेशन ऑफ सिरोसिस। सिरोसिस के कॉम्प्लिकेशन क्या क्या है, जल्दी बताइए। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, पीआर यादव का क्वेश्चन है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। इसमें एक 1 लाइन क्वेश्चन है, छोटे एग्जामों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार बड़ी एग्जामों में ये पूछा जाता है। तो देखिए इसमें लिवर सिरोसिस में क्या होता है, एसाइटिस होता है, हेपेटिक इनसिपिड होती है, पोर्टल हाइपरटेंशन होती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, डी। बहुत ईजी क्वेश्चन है, डी मतलब ऑल ऑफ अवोज, ये तीनों चीज़ें हैं ये इसमें हमें देखने को मिलेगी। तो अब इसी के साथ हम बढ़ते हैं एक और इजी क्वेश्चन की तरफ। 5वां क्वेश्चन जो है, द नर्स इज मॉनिटरिंग ए 3 month old infant for sign of increased ICP on palpation the fontanelle. The nurse note that anterior fontanelle is soft and flat. On the basis of these finding, which nursing action is most appropriate? एक नर्स है जो 3 महीने के बच्चे को मॉनिटर कर रही है, क्या किस लिए मॉनिटर कर रही है, आईसीपी के लिए मॉनिटर कर रही है। उसने पाल्पिटेशन किया फोंटानेल पे, तो नर्स ने देखा कि एंटीरियर फोंटानेल है वो सॉफ्ट और फ्लैट है। तो इस फाइंडिंग पे नर्स को क्या एक्शन लेना चाहिए, ये हमें इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, इंक्रीज ओरल फ्लूइड, डॉक्यूमेंट द फाइंडिंग, नोटिफाई द हेल्थ केयर प्रोवाइड, या फिर कर देंगे एलिवेट द हेड ऑफ बेड इन टू 90 डिग्री। जल्दी बताइए क्या आंसर होगा। जो एंटीरियर फोंटानेल है ये डायमंड शेप का होता है, और आगे की तरफ ये पाया जाता है। सॉफ्ट होता है, फ्लैट होता है, और 12 से 18 मंथ में क्लोज होता है। ठीक है, ये होता है अपना एंटीरियर फोंटानेल। तो इसी के हिसाब से इसमें क्या होगा, ये एक नॉर्मल फाइंडिंग है और आंसर विल बी सेकंड। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सेकंड। चलो इसी के साथ हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे कि अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछना चाहता है। द नर्स इज केयरिंग फॉर एन ओल्डर क्लाइंट इन ए लॉन्ग टर्म फैसिलिटी, विच एक्शन कॉन्ट्रीब्यूट टू एनकरेजिंग ऑटोनॉमी इन द क्लाइंट, ऑटोनॉमी इन द क्लाइंट। ये इसका करेक्ट आंसर क्या है,
ऑटोनॉमी मतलब फ्रीडम, ठीक है। क्लाइंट का क्या फ्रीडम हमें देना भी चाहिए कि कोई ओल्डर क्लाइंट है जिसको लॉन्ग टर्म हम केयर फैसिलिटी दे रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, प्लानिंग ऑफ मील्स, डेकोरेटिंग द रूम, शेड्यूल्ड हेयर केयर अपॉइंटमेंट, या अलाउइंग द क्लाइंट चूज सोशल एक्टिविटीज। जल्दी बताइए, बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है कि एक पेशेंट को एक राइट्स जैसा पूछा गया है इसमें कि क्या हमें लॉन्ग टर्म फैसिलिटी दे रहे हैं तो इसके लिए हमें क्या अलाउ करना चाहिए। तो इस ऑप्शन के हिसाब से जो आंसर आएगा 4 विल बी करेक्ट आंसर, अलाउइंग द क्लाइंट टू चूज सोशल एक्टिविटीज। इसी के साथ हम आगे की तरफ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या बोलना चाहता है हमें, अगला क्वेश्चन जो है, विच एक्सप्लेनेशन शुड द नर्स प्रोवाइड टू द प्रीनेटल क्लाइंट अबाउट द पर्पज ऑफ द प्लासेंटा। कौन सा एक्सप्लेनेशन नर्स प्रोवाइड करेगी प्रीनेटल क्लाइंट को कि प्लासेंटा का क्या पर्पज है। इट क्वेश्चन टू प्रोटेक्ट द बेबी, इट मेंटेन टू टेम्परेचर ऑफ द बेबी, इट वेट टू it is the way the baby gets foods and oxygen, it prevent all antibodies and virus from the placenta from passing to the baby। देखिए बच्चों, जल्दी देखिए, चारों ऑप्शन अच्छे ऑप्शन हैं। जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा 3 नंबर, आंसर नंबर 3 विल बी करेक्ट आंसर। 3 नंबर जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। क्या आगे, इट इज द वे द बेबी गेट फूड एंड ऑक्सीजन। ये सारी एंटीबायोटिक्स प्रोवाइड प्लासेंटा नहीं करवाती है। इसी के साथ बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या बोलना चाहता है हमें, अगला जो क्वेश्चन है अपना, स्टडी ऑफ द प्लेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजीज। ये बहुत ही वन लाइनर क्वेश्चन है, जल्दी बताइए क्या है। इसमें तो एलिमिनेशन मेथड से भी आप काम में लोगे तो भी आपको पता चल जाएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, वो ए विल बी करेक्ट आंसर। स्टडी ऑफ द प्लेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजीज, एक मतलब डिजीज का एक प्लेस पे डिस्ट्रीब्यूशन हमें क्या कहलाता है, एपिडेमियोलॉजी कहलाती है, एपिडेमियोलॉजी कहलाती है। इसी के साथ बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, द फिजिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ फीटल एल्कोहल सिंड्रोम इंक्लूड। कौन से फिजिकल मैनिफेस्टेशन है फीटल एल्कोहल सिंड्रोम के, जल्दी बताइए। क्लेफ्ट लिफ्ट होगा, या हिपेटोमेगाली हाइपोटोनिया होगा, या हाइपरबिलिरुबिया जॉन्डिस फेलियर ऑफ थ्राइव होगा, या माइक्रोसिफेली या शॉर्ट पेलिट्रम, या माइक्रोसिफेली मतलब शॉर्ट हेड होता है ना, या ग्रोथ रिटार्डेशन होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर विल बी डी इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। जो भी फिजिकल मैनिफेस्टेशन इनमें ऑप्शनों में दिया गया है अल्कोहल सिंड्रोम का, वो 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है। जो लास्ट क्वेश्चन है अपना, सिफोरोक्सिम सोडियम 1 ग्राम इन 50 ml नॉर्मल सलन। ये कैलकुलेशन का क्वेश्चन है और हमें बहुत अच्छी तरीके से करना है। कई बार कैलकुलेशन के क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, इसलिए हमें इसको बहुत ध्यान से करना है ताकि हमारा 1 नंबर आने वाली एग्जाम में पक्का हो जाए। तो इसमें क्या बोला गया है कि सिफोरोक्सिम सोडियम 1 ग्राम में 1 ग्राम इन 50 ml नॉर्मल सलाइन टू बी एडमिनिस्ट्रेट और 30 मिनट में हमें देना है। और ड्रॉप फैक्टर जो है वो 15 ड्रॉप है। द नर्स सीड्स द फ्लो रेट टू एट हाउ मेनी ड्रॉप पर मिनट, और हमें ड्रॉप निकालनी है कि कितनी ड्रॉप पर मिनट हमें देनी है कि 30 मिनट में ख़त्म हो जाए क्या 1 ग्राम सिफोरोक्सिम 50 ml NS में जो भी डाइल्यूटेड है। तो इसका कैलकुलेशन का हमें क्या लगाना पड़ेगा, सबसे पहले फॉर्मूला क्या होगा इसका, टोटल वॉल्यूम मल्टीप्लाई ड्रॉप फैक्टर इनटू में क्या आ जाएगा, टाइम, और वो भी किस में, मिनट में। ठीक है जी। और इसके जो बराबर आएगी वो क्या आ जाएगी, ड्रॉप पर मिनट आ जाएगी, ड्रॉप पर मिनट इसका आंसर आ जाएगी। तो इस फॉर्मूले में हम क्या रख देते हैं, ऐसी कैसी चीज़ें रख देते हैं। तो क्या आ गया, 50 ml हमने NS में मिलाया 1 ग्राम सेफोरोक्सिम, 15 ml क्या दिया हमें, 15 ड्रॉप फैक्टर है, और 30 क्या इसका टाइम है। ऊपर वाला मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 750, तो में क्या आ जाएगा 30, और 25 30
75 25 ड्रॉप पर मिनट हमें इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 25 ड्रॉप पर मिनट। तो दोस्तों इसी के साथ सेशन का आखिरी क्वेश्चन ये था और आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे क्वेश्चन लगे होंगे। हम छोटे क्वेश्चन इसलिए लेके आते हैं लेकिन ताकि आपका हमसे ज़्यादा जुड़ाव रहे और आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप अच्छा कर पाएँ। और देखते देखते हम सेशन में अच्छे क्वेश्चन, लंबे क्वेश्चन और बड़े क्वेश्चन भी लाएंगे। एक बार हो सकता है छोटे क्वेश्चन इसलिए लेके आ रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ें और अपना बेहतर कुछ दे पाएँ। थैंक यू दोस्तों। हमारे नया ऐप आपको कैसा लगा और हमारी कैसे अच्छे क्वेश्चन हैं, कुछ भी क्वेश्चन में कुछ भी आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।